महिला का सम्मान कैसे करना चाहिए ये नहीं समझ पा रहा है कि गुलदस्ता जो पेड़ दिया गया है, जो पौधा दिया गया है, वो जमीन पे लगाने की चीज है, माथे पे रखने की चीज। स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री पढ़ रहा है, कुछ नहीं। इनको तो रिटायर हो जाना चाहिए था। किस मोह में पड़े हैं मुझे नहीं पता। शराबबंदी के पहले कितने केस आए वो देखने की बात है, कितना रेवेन्यू आया वो देखने की बात है। क्या लगता है बिहार को बताएंगे तो सरकार इस साल में बिहार को नहीं प्रशांत किशोर कैसे बिहार। देखिए, जो सरकार चल रही है वो सिर्फ ऑफिस में बैठ के कुछ चंद लोग चला रहे हैं, इसलिए बिहार नहीं बदल पाई। मगर प्रशांत जी जब से आए हैं बिहार में, उन्होंने जो बिहार बदलने का संकल्प लिया तो वो ऑफिस में नहीं बैठे, वो गांव-गांव गए, एक एक गांव को उन्होंने छाना और पता किया कि वहाँ का दर्द क्या है। आज ये दर्द, किस दर्द से ये गांव पीड़ित है, और दर्द निकाल जब पता चला तो उन्होंने वो देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ा पलायन, सबसे बड़ा रोग पलायन है। अशिक्षा इतना अधिक है कि जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के नाम पे स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बढ़ रहा है। वृद्धा पेंशन के नाम पे 400 रुपया भीख दिया जा रहा है। रोजगार के नाम पे एक बार टीचर को बहाल किया जाता है, बिना देखे समझे, फिर उन्हीं टीचरों का वेरिफिकेशन करके उनको निकाल दिया जाता है। अरे भैया, कौन सा सिस्टम है आपका? तब आपने क्यों नहीं वेरीफाई किया था कि इनका सर्टिफिकेट गलत है? तो ये पूरी तरह से भ्रष्ट सिस्टम है और इस सिस्टम को जन स्वराज बदल के रहेगा, क्योंकि प्रशांत जी दृढ़ संकल्पित है। आप उसका नजारा यहाँ भी देख सकते हैं। इतने लोग आए हैं, क्यों आए हैं? कुछ तो सोच के आए होंगे, कोई पैसे से तो आए नहीं है। प्रशांत की आवाज इतनी बुलंद हो चुकी है कि बिहार बदलेगा और 100% 3 महीने बाद ये नया बिहार बन के रहेगा। सर, प्रशांत किशोर जी बड़े बल से बोलते हैं कि हम 1 मिनट में शराबबंदी को क्या कहिएगा? देखिए, मैं सीधा बात कहता हूँ कि जब शराबबंदी नहीं थी उसके पहले आप चले जाएं, और सब शराबबंदी हुई उसके बाद। शराबबंदी के पहले कितने केस आए वो देखने की बात है, कितना रेवेन्यू आया वो देखने की बात है, और कितना लोग चरस, अफीम, गांजा पीते थे वो देखने की बात है। ये 3 मुद्दे हैं। और शराबबंदी होने के बाद ये तीनों में कितना बढ़ाव, मतलब देखिए, रेवेन्यू घट गया। शराब पहले बड़े बड़े शहरों के दुकानों में बिकता था, अब हर गांव के घर के पिछवाड़े में बिक रहा है। और चरस, अफीम, गांजा, जितने बड़े नशा, कोरेक्स, ये सब हर चौक चौराहे पे बच्चे आते हैं, 200 रुपया देते हैं, ये लेके जाते हैं, गांव में खुले चौक चौराहों पे बैठ के पीते हैं। ये जग जाहिर है। तो ये नशाखोरी का, जैसे उड़ता पंजाब, आप सुने होंगे कि पंजाब जो है नशा के चंगुल में फंस गया है। पंजाब नहीं, बिहार नीतीश कुमार जैसे लोगों के कारण, जो खुद नशा के लत में रहते हैं, उन्होंने बिहार के एक एक बच्चा को नशेड़ी बना के छोड़ दिया। इस सरकार में आए दिन मर्डर और डकैती मिल रही है, इसमें क्या कहिए? देखिए, 90 का दशक लालू जी का दशक है। उन्होंने सामाजिक सरोकार में लोगों को आवाज दी, बहुत मजबूत किया, मगर विकास नहीं किया। उन्होंने किसका विकास किया? यादव भाई अगर यहाँ है तो पूछिए, उनका विकास नहीं हुआ। विकास सिर्फ गिने चुने कुछ परिवारों का हुआ है। आप उनके कार्यकाल को उठा के देखें तो यादव जो बंधु है, उनका विकास ना कहीं नौकरी में, ना कहीं ठेकेदारी में इनका हुआ। जो उनके ठेकेदार थे, लालू जी के जो ठेकेदार, गिने चुने हर जिला में कुछ ठेकेदार थे, उनका रैपिडली विकास हुआ है। तो ये कुछ कॉर्पोरेट टाइप से लालू जी ने पूरे बिहार को चलाया, गुंडों के ताकत से। अब क्या है, तो वो इतना चरम पे पहुंच गया कि लोगों ने पूरी उकताहट में नीतीश कुमार जैसे लोगों को चुना। पहला कार्यकाल क्योंकि कुछ भी नहीं था, टूटा हुआ घर, खंडर हुआ था, नीतीश कुमार आए, कुछ कुचाड़ा किए, कुछ सीमेंट डाले तो थोड़ा चमकने लगा। तो उसी में सबको लगा कि नीतीश कुमार बहुत कुछ कर देंगे, मगर नीतीश कुमार ने क्या किया? पूरे बिहार को नशे के झोंक में, भट्टी में झोंक दिया। तो नीतीश कुमार तो अब खत्म होने वाले हैं, 3 महीने की बात है। उसके बाद लालू जी का तो कोई अब वजूद बचा नहीं है। MY के समीकरण पे M को डराते डराते वहां तक पहुंचा दिए कि आज अति पिछड़ा में सबसे पिछड़ी जाति वो है। तो मुझे नहीं लगता है कि M के बंधु लोग अब लालू के झांसे में आने वाले हैं, क्योंकि उनको भी रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा मुस्लिम समुदाय में है, तो उनको भी अब शिक्षा, रोजगार चाहिए। तो वो जन स्वराज के साथ खुले मन से हैं, किसी डर से नहीं। माननीय नीतीश कुमार का मानसिक
ही खराब हो गया है, क्या कहिएगा सर? उस पे क्या कहना है, जो ये नहीं समझ पा रहा है कि महिला का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये नहीं समझ पा रहा है कि गुलदस्ता जो पेड़ दिया गया है, जो पौधा दिया गया है, वो जमीन पे लगाने की चीज है, माथे पे रखने की चीज नहीं है। ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत वो होगा कि मैं ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं, इनको तो रिटायर हो जाना चाहिए था, किस मोह में पड़े हैं मुझे नहीं पता।